जय हिंद साथियों, आज से हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले। क्लास 10 के फिजिक्स में कुल मिला के 6 चैप्टर दिए, ठीक है। इस 6 चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ने वाले, जिसका नाम है क्या, प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश का परिवर्तन का लेक्चर नंबर 1 है। इस पूरे चैप्टर को, यानी प्रकाश का परिवर्तन के पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत सारे लेक्चर में खत्म करेंगे। जितना मतलब टॉपिक रहेगा, हम प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परिवर्तन, जिसका इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग 2 टॉपिक देखने वाले। तो दूसरा 2 टॉपिक हमारा कौन कौन सा है। सबसे पहला टॉपिक है कि हमारा प्रकाश क्या होता है, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। और हम लोग फिर जानेंगे प्रकाश के क्या गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रकाश, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, प्रकाश। देखिए, इस प्रकाश के परिवर्तन में जितने भी मतलब टॉपिक है, सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बस प्लेलिस्ट खोलिएगा और नीचे देखते चलिएगा, सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, प्रकाश, जिसका इंग्लिश क्या होता है, लाइट। तो सबसे पहले लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है साथियों। देखिए, तो प्रकाश क्या साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं देगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वास्तव में क्या होता है साथियों, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, फिर उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, उस वस्तु से प्रकाश पड़ के फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम इस बोर्ड को कैसे देख रहे हैं, इस बोर्ड पर प्रकाश पर के हमारी आंख तक पहुंच रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वास्तव में होता है साथियों। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और उस कमरे में खिड़की वगैरह आप सब बंद कर लीजिए, रूम दरवाजा वगैरह सब बंद कर लीजिए, वो लाइट जला दीजिए, ठीक है। लाइट जला, आप आराम से हमको भी देख रहे हैं, वस्तु को सारा अगल बगल में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वही लाइटों को बुता देते हैं ससुरा, तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। क्यों साथियों, क्योंकि वहां प्रकाश सही नहीं। जब प्रकाश सही नहीं तो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा नहीं, और उस वस्तु पर पड़ के आपके आंखों तक पहुंचेगा नहीं। जब आंख तक पहुंचेगा नहीं तो आप उस वस्तु को देख नहीं पाइएगा, ठीक है साथियों। यही कारण था कि हम लोग रात में किसी वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। तो प्रकाश को कैसे परिभाषित करेंगे साथियों, बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी परिभाषा है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है साथियों, मैंने लिखा प्रकाश का इंग्लिश क्या होता है, आप जानते हैं, लाइट, ठीक है साथियों। प्रकाश क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। ये हमारा उल्लेख। अब साथियों, किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो तो उसका गुण जरूर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश का कुछ गुण हम लोग पढ़ने वाले। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ गुण होता है। मेरा कुछ ना कुछ गुण होगा, आपका कुछ ना कुछ गुण होगा, आप जिस मोबाइल से मेरा वीडियो देख रहे हो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ गुण होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ गुण होता है। ऐसे साथियों प्रकाश के कुछ गुण। अगला टॉपिक क्या होगा साथियों, अगला टॉपिक हमारे प्रकाश के कुछ गुण, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। परीक्षा में हर बार पूछता है और पूछने का भी संभावना भी है कि साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण लिखिए। तो बहुत काम करने वाला, ठीक है। ठीक साथियों, तो लिखेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण निम्नलिखित है। प्रकाश के कुछ गुण निम्नलिखित है। ऐसे तो गुण बहुत सारे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे जो निम्नलिखित है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो वो मैंने 9 गुण लिया है। ये 9 गुण आपको एकदम दिमाग में हम उतार ही देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का साथियों। तो सबसे पहला गुण क्या है, तो सबसे पहला गुण हमारा परिभाषा में ही निकल जाता है। सबसे पहला गुण है हमारा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है साथियों। क्या है हमारा, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं साथियों। अगला गुण क्या हमारा, कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है। कहने का अर्थ ये साथियों कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु से निकल के जब भी गमन करेगा तो हमेशा सीधे ही गमन करेगा, टेढ़ा कभी भी गमन नहीं करेगा। हमेशा कैसे करेगा साथियों, सीधा गमन करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। हमेशा ध्यान रखिए, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। आपने कभी भी देखा, जैसे मेरा मोबाइल से जब टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है टेढ़ा घूमता है, नहीं ना, हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा गुण हो गया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। ऑप्शन रहेगा सीधी रहेगा, टेढ़ा रहेगा, तो आप आराम से मारिएगा सीधी सरल रेखा। हमेशा प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है साथियों। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होता है साथियों, देखिए सबसे पहले समझिए। मान के चलिए हम हैं, चाहे आप ही है, मान के चलिए आप जिस स्थान पे हैं उस स्थान से आपको दूसरे स्थान पे जाना हो, ठीक है। तो आप दूसरे किसी न किसी मतलब साधन की आवश्यकता लेंगे कि नहीं। जैसे आपके पास साइकिल हो, कम दूरी हो तो साइकिल से जाइएगा, ज़्यादा दूरी हो तो ट्रेन से, बस से जाइएगा, ठीक है। अपना कुछ न कुछ माध्यम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रकाश को साथियों, प्रकाश को यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, हवा हो, पानी हो, कहीं भी से घूम सकता है, जा सकता है, ठीक है। यही हमारा चौथा गुण का, तीसरा गुण करता है। क्या कहता है समझिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना बस, ट्रेन, कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात अर्थात अर्थात
प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ कुछ नहीं रहता उसको बोलते हैं निर्वात। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है साथियों, हम लोग को गमन करने के लिए क्या, पैर चाहिए। प्रकाश को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही गमन कर जाएगा ससुरा। ठीक है, तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथा गुण क्या कहता है, चौथा गुण कहता है हमारा कि प्रकाश का वेग हवा निर्वात में सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश की जो चाल होती है, जो वेग होती है, वो हवा या निर्वात में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो बोलिएगा हवा या निर्वात। क्या बोलेंगे, हवा निर्वात। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन उठता होगा कि सर जी आपने बोल दिया कि प्रकाश का वेग हवा निर्वात में सबसे अधिक होता है, लेकिन बताइए ना कितना होता है। देखिए साथियों, तो हवा निर्वात में जो प्रकाश की वेग होती है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर आपको कभी कभी किलोमीटर में पूछ देता है तो इसको किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, देखिए से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बताना हो तो इतना बताएंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर में बताना हो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और अगला गुण क्या कहता है, छठा गुण, कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे साथियों एक मनुष्य की अलग अलग जगह पे अलग अलग चाल होती है ना, वैसे ही प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होता है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं, हवा है। ठीक है, उसके बगल में मैंने पानी रख दिया, अब मैंने यहाँ से क्या किया, टॉर्च मारा, तो हवा में प्रकाश का चाल कुछ और रहेगा और पानी में जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है साथियों, पानी में जो जल में प्रकाश का चाल रहता है कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पानी में प्रकाश का चाल, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आगे शॉर्ट वीडियो ला दूंगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला गुण क्या कहता है साथियों हमारा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है साथियों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला गुण क्या कहता है, आठवां बहुत ही जरूरी गुण क्या कहता है हमारा, कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। यानी पृथ्वीवासियों, यानी जितने भी पृथ्वी पर रहते हैं उसी को बोलते हैं पृथ्वीवासियों। तो उन पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, उनको सबसे ज्यादा प्रकाश किससे मिलता है, तो सूर्य से मिलता है, सूरज भगवान से मिलता है। जय हो। ठीक है, उन्हीं से सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है। ठीक है, अगला गुण क्या कहता है हमारा, कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है, जो चंद्रमा, जो मामा जी है हमारे ऊपर सूरज भगवान, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, यानी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है साथियों, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये हमारा 9 गुण था। आइए 9 गुण को हम एकदम रंगदारी से, एकदम बिजोरी से याद कर लेते हैं। ठीक है, एक बार सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है साथियों। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश न रहेगा किसी को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, किसी को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश रहेगा ऐसा हुआ तो उस वस्तु पे टकराएगा नहीं, टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेगा नहीं। जब आंख तक पहुंचेगा नहीं तो रेटिना पर प्रतिबिंब बने नहीं करेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला गुण क्या कहता है हमारा, कि प्रकाश के कुछ गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, सबसे पहला गुण क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, प्रकाश हवा निर्वात में भी गमन कर सकता है। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगला गुण क्या हमारा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला गुण हमारे पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला गुण क्या हमारा साथियों, कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि अब ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर साथियों टॉपिक आपको मतलब पूरा क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।